एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरणा डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। ठीक है, आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है मैं आपके क्लर्क के एंड टेक्निकल के टेस्ट पेपर लगा रही हूँ। तो आप जो डिमांड कर रहे हैं प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स वो देखिए एंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम हमारा टेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपका जीके और साइंस का जो सेक्शन है वो है। अब अपना जो है वो आपको आप कहाँ स्टैंड करते हो अपने आप को वो देखने का आपका टाइम आ गया, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बताइए? माइक्रोप्लाज्म, योक, लाल रक्त पेशी या तंत्र कोशिका? तो ऑप्शन नंबर ए माइक्रोप्लाज्म जो है आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में मदिरा पान से बताइए खराब होता है, क्या खराब होता है? लीवर, हृदय, गुर्दा या फेफड़े? तो आपका लीवर जो है वो खराब हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के परिवहन का कार्य करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त के परिवहन का कार्य जो है आपका ऑक्सीजन करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सी, बेसिक, पासा या फास्ट? बताइए कौन सी प्रोग्रामिंग? तो ये तीनों हैं। फास्ट जो है आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं बताइए अपरूप होते हैं, समाकृतिक होते हैं, आइसोमर होते हैं या आइसोबार्स होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो अपरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू एक्स प्लस CO2 प्लस H2O समीकरण में x का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम फास्फेट का आणविक सूत्र होता है बताइए। आणविक सूत्र जो है मैग्नीशियम जो फास्फेट है उसका आणविक सूत्र होता है Mg PO4 मतलब 2 Mg PO4 Mg3 ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट 2 Mg2 ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट 3। बताइए मैग्नीशियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट, H2SO4 का आणविक भार क्या है? बताइए 40, 60, 42 और 50। तो H2SO4 का जो आणविक भार है वो कितना होता है? 50, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है? खमीर की प्रक्रिया से बताइए इथाइल मादक बनता है, मिथाइल मादक बनता है, CO2 बनता है या NaCl बनता है? बताइए क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथाइल मादक। क्या बनता है? इथाइल मादक। खमीर की प्रक्रिया से क्या बनता है? इथाइल मादक, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आपका जो है वो मैथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से करिए मैथ का सेक्शन। देखो आपको दे दी इक्वेशन fx इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपको जो x की वैल्यू है वो 1 दे दी, तो आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो x की जगह आप लिखोगे 1, तो 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस ये आ जाएगा 4 और ये 2 और प्लस 3। अब देखो प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, 4 5 और 5 3 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 करोगे 6। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ क्योंकि इसके आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे। अब देखो दिख रहा है ना अभी? देखो अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दी? ये एक आपको पूरी संख्या दे दी। अब इसका आपको मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालोगे? ये पूरा लिख लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन, इसको एज इट इज लिख लो, 2 माइनस 1 अपॉन। अब ये जो पोर्शन है इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आया? 2। अब 2 एकम 2 और प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा आपका?
3, क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3। अब देखो इसको 3 आ गया, अब इसका 1 + 1/2 माइनस, अब ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा 2/3 इजिकल टू 1 + 1/, अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 3। अब देखो 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा ये 3 दूनी, इसको करोगे 1 तिया 3 और 1 तिया 3 तो 2 तिया 6, 6 - 2 करोगे कितना आ जाएगा आपका 4/3, कितना आ जाएगा 4/3। अब देखो इसको क्या करोगे, अब ये ऊपर ले जाओ 1 + 3/4, अब इसका सीधा सा एलसीएम ले लो 4, ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 3 7। अब देखो अब इसका भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, बच गया कितना 4 5 6 7 3, तो 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, ये दे दिया, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 3 एकम 3 और 3 2 5, 5/3। अब देखो 5/6 है, तो जब भी कोई संख्या भाग में होती है और हमें गुणा करनी होती है हम उसको उल्टा कर देते हैं। अब ये इसके मल्टीप्लाई में तो ये भी उल्टी हो जाएगी, इंटू 25/24। अब काट लो जो कटता है, 3 दूनी 6, 5 से 5 गया ये 12 बार, तो 25/12, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, देखो द वैल्यू ऑफ sec² टू 12 थीटा - 1/10² 78 थीटा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, देखो sec² 12 थीटा माइनस 1/10² थीटा क्या होता है आपका cot² थीटा होता है ना। अब देखो sec² 12 थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो cot², अब इसको 90 - 78 कर सकते हो ना थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको तो ये क्या हो जाएगा आपका sec² 12 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा tan² 12 थीटा, क्या बन जाएगा, जो बचेगा वो tan² 12 थीटा। तो आपका sec² थीटा माइनस tan² थीटा होता है, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो आपको a + b + c = दे दिया 0, a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐड ए हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह ए का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ए का दोनों जगह एक एक ए ऐड कर दो, तो a³ और abc ये हो जाएगा ना। यहाँ पे b ऐड कर दो, b³ + bca, और यहाँ पे c ऐड कर दो, c³ + abc। ठीक है, अभी आपका तीनों abc 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 हो गया ना। अब यहाँ पे आप abc कॉमन ले सकते हो ना, तो ये आपका आ गया a³ b³ और +c³। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि a³ + b³ + c³ करोगे तो आपका जो है ये इसकी जो समीकरण होती है वो क्या होती है, ये होती है a + b + c मल्टीप्लाई ab - bc और -ca + 3abc, ये होती है, ये मैंने पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। तो अब देखिए आपको a + b + c की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ पे आप 0 लिखोगे
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा ना। बच गया क्या है यहाँ पे आपका 3ABC और नीचे आपका क्या आ जाएगा ABC। अब ABC से ABC कट हो जाएगा, आपका क्या बच गया 3, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, जैसे जैसे बोलती जाऊँ वैसे करते जाओ। मैं एकदम शॉर्ट में करवाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, क्योंकि आपको आंसर चाहिए, वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन से मतलब नहीं है आपको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ए ने एक वस्तु को बी को 10% प्रॉफिट पे बेचा। 10% प्रॉफिट पे बेचा तो उस वस्तु को हम क्या मान लेंगे 100। उसने कितने में बेचा 110 में खरीद लिया बी ने 10% प्रॉफिट में। बी ने ए को पुनः 10% हानि पर उसी वस्तु को वापस ले लिया। फिर बी ने ए को पुनः 10% हानि पर, ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच दी। ए ने बी को बेच दी, अब बी ने ए को पुनः वापस दे दिया, ए को दे दिया, कितने में दिया 10% हानि पे। तो आपको बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है ए को या लॉस हुआ है। तो उसने कितने में लिया 90% में लिया है, मतलब ये कट गया 11 में 99। ठीक है, तो उसने 110 रुपये में दी थी और उसने 99 रुपये में जो है वो वापस ली। ठीक है, तो उसको क्या हो गया 11% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर 84 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या में जो है आपके क्या करने पर 20% वृद्धि करने पर, तो 20% वृद्धि करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है 84। इसको कट कर दिया, 12 7 84, x इजिकल टू क्या आ गया 70। वो संख्या आपकी क्या आ गई 70, क्या आ गई 70। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाए। जैसे जैसे बोलती जाऊं वैसे वैसे करते जाओ तो आपको एकदम क्लियर वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 42 √42 प्लस √42 प्लस √42। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप सबसे पहले x मान लो, x मान लो आप √42 प्लस √42 प्लस √42, ये आपने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे लिखते हो x की स्क्वायर इज इक्वल टू 42, तो इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या हो गई, इस पूरे की वैल्यू आपकी हो गई x, हो गई ना, क्योंकि हमने मान ली थी। अब देखो हम इक्वेशन बनाएं तो x की स्क्वायर ये आ जाएगा -x और ये भी आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या चाहिए, आपको ऐसे जोड़े चाहिए जो आपका माइनस का 42 आए मल्टीप्लाई करने पे और जोड़ने या घटाने पे क्या आए -1 आए। तो ऐसा क्या हो जाएगा 7 छिके 42 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस का 7 है, 7 ज़्यादा है क्योंकि 7 में से 6 घटाएंगे तभी तो एक माइनस का x बचेगा आपके पास और ये माइनस का 42 आ रहा है। लेकिन हमेशा हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं आंसर में, ये 7 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए की आंसर मैच कर रहा है इसलिए 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका दोनों होते तो +7 और -6 एक जगह ही दिए होते तो आपका ऑप्शन नंबर वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +7। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके में करिए, मैं बिल्कुल शॉर्ट में करवाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट तो एज इट इज लगाओ, ये अंदर वाला सोल्व कर लो पहले। 4 चौक 16 और 5 5 25 इंटू -3 तिया 9 9 तिया 27, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। ठीक है, ये एज इट इज लगा दो। ठीक है, अब जो कटता है काट दो, 16 चौके 64। ठीक है, अब कुछ कटता है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो इसको लिख दो, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस।
27 और 25 का हो जाएगा 100। अब देखो इसके -2 ऊपर लगा है ना, लेकिन जब हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो अब 100 का स्क्वायर क्या होती है आपकी, 100 की स्क्वायर हो जाएगी 10,000 और 27 की हो जाएगी 729। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन देखो, यदि p इजिकल टू 3 q इजिकल टू 4 तो p q की होल स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर का मान बताना है। इसमें तो हमें वैल्यू ही रखनी है, तो 3 इंटू 4 की स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 की स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 12 की स्क्वायर क्या होती है 144 और ये क्या हो जाएगी 3 3 9 8 निम 72। 144 में से 72 लेस करोगे क्या आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है, बताइए सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से। जो इसके मैं इंग्लिश के भी रीड कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है। MS विंडो, MS विंडोज, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या MS वर्ड, बताइए। तो इसमें से जो प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी पावर पॉइंट। क्या है पावर पॉइंट। जो ग्राफिक डिजाइन करते हो वो आप पावर पॉइंट में ही करते हो। अब देखो CGI का तात्पर्य एक फुल फॉर्म हमेशा आती है कंप्यूटर में मोस्टली, तो इसलिए कंप्यूटर या कैसे भी में हर पेपर में होती है, इसलिए ये स्किप मत करिए। ठीक है, अब देखो 22 का हो जाएगा आपका कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस होगा, कॉमन गेटवे इंटरचेंज होगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस होगा या कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 1 MB निम्नलिखित के बराबर होती है, बताइए 1 MB कितने के बराबर होती है। ये तो आप डेली यूज ही करते हो अपने फोन में भी, तो 1 MB कितने के बराबर होती है बताइए। द अमाउंट द रैम इज इन एवरी कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर में रैम की मात्रा 1 बिलियन बाइट या 1024 किलोबाइट या 1000 पॉइंट, बताइए। तो 1 MB जो है आपकी 1024 किलोबाइट के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकलित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ए टेम्पलेट, ए प्रेजेंटेशन, ए स्लाइड या नन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा। तो जो टेक्स्ट और रंग योजना का पूरा जो है वो किस में आपका हो रहा होता है, वो ये टेम्पलेट होता है, एक पूरा जो आपको तैयार करना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है, बताइए। पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है, पेन इनपुट डिवाइस है, डाटा कलेक्शन डिवाइस है या मल्टीमीडिया डिवाइस है। तो माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक ये जो है ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपका मेन जो है वो इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश बहुत बच्चे बोलते हैं मैडम इंग्लिश का सेक्शन कराओ, इसलिए हर चीज़ को मैं बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए। और अब इंग्लिश का सेक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो इसमें हमारा क्या है, डायरेक्शंस, रीच एनी सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज इन द आंसर, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज नो एरर। आपके किसी भी एक पार्ट में या तो कोई ग्रामेटिकल या इडियोमेटिक एरर है तो वो फाइंड आउट करनी है, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी नो एरर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन अलोंग विद द पैसेंजर्स आर सेफ, कैप्टन अलोंग विद द पैसेंजर्स आर, हमेशा क्या होता है अलोंग विद से जब कोई दो आपके सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इज आएगा। क्या आएगा,
द कैप्टन के अकॉर्डिंग इज आएगा, इसलिए इसमें जो पार्ट 6 सी है इसमें आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, शी एज वेल एज आई गो टू स्टेडियम, नो एरर। वो बोली है कि सी एज वेल एज, वह जो है आई गो टू स्टेडियम, मैं भी उसके साथ क्या गई, स्टेडियम गई। तो यहाँ पे क्या होगा, 27 नंबर जो है यहाँ पे आई सेकेंड नंबर पार्ट है, यहाँ पे गोज होगा, क्या होगा, गोज होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, आपकी क्या आती है, आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अमेरिका इज रिचर देन एनी कंट्री ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे कंपेयर हो रही है, क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है। जब भी कंपेरेटिव डिग्री होती है तो एनी इसके साथ अदर का यूज होता है, एनी अदर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, एरर समझ में आई, ये छोटी छोटी एरर होती हैं बट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, समझ में नहीं आती, इसलिए इसको अच्छे से समझो, ट्राई कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका, चूज वन ऑल्टरनेटिव विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब आपको ऑपोजिट बताना है इसका। ठीक है, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, धैर्य, पेशेंस रखना किसी चीज का। ठीक है, क्या रखना, पेशेंस रखना। डाउटीनेस, डाउटीनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी पे डाउट करना, संदेह करना। ठीक है, ये है रेसेंटमेंट, रेसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, उत्साह, और डुप्लीसिटी का मतलब होता है डुप्लीसिटी करना, किसी के साथ छल करना। तो इसका क्या हो जाएगा, धैर्य रखना किसी चीज के लिए, और इसका उल्टा हो जाएगा एक्साइटमेंट, किसी चीज के लिए उत्साह रखना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बैंगविल, बैंगविल का मतलब होता है किसी के साथ खुशी से समय बिताना, एक तो अपनी खुशी से किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, समय बिताना। ठीक है, अब इसके ऑप्शन क्या है, फ्लैटर, स्माइल, परशूट या चीट। चीट का तो आपको पता ही है कि किसी के साथ क्या करना, चीट करना, धोखा करना। स्माइल का भी पता है आपको, क्या करना, स्माइल, मुस्कान। अब क्या है फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब क्या होता है, किसी के फ्लैटर, आगे पीछे घूमना, चापलूसी करना। और परशूट का मतलब क्या क्या होता है, किसी को मनाना। एक तो किसी को मना के उसके से मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करने, उसके आगे पीछे घूम के, एक होता है उस अपनी खुशी से। तो इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशूट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 का मतलब होती है एग्नोई, क्या होता है, एग्नोई, और एग्नोई का मतलब क्या होता है, कष्ट। तो देखो फियर का मतलब डर, ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस का मतलब होता है मोक्ष, प्लीजर का मतलब क्या होता है, सुहावना, खुशी, और एस्टेसी का मतलब क्या होता है, परम आनंद, परम आनंद। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक तो कष्ट पहुंचाना और एक परम सुख भोगना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एग्नोए का ऑपोजिट हो जाएगा एस्टेसी। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट है, इसमें बताना है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। इसके अंदर आपको सिमिलर वर्ड बताना है। ठीक है, अब देखो पाउंस्ड, पाउंस्ड का मतलब क्या होता है, झपट्टा मारना, किसी से जानबूझ के छीनना वो चीज। तो क्लाइंब्ड का मतलब चढ़ना, ग्रू और प्लंग्ड। ठीक है, तो प्लंग्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा, गोता लगाना, प्लंग्ड का मतलब क्या हो जाएगा, गोता लगाना। तो पाउंस्ड का मतलब झपट्टा मारना होता है, तो अटैक का मतलब भी क्या हो जाएगा, किसी पे आक्रमण करना। तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिट का मतलब क्या होता है, बोलते ना कि ये तो बहुत फिट है, हेल्दी है। ठीक है, तो मतलब ये फिट है वहां पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे हेल्दी मतलब वो बहुत सही है, स्वस्थ है।
स्ट्रोंग ताकतवर, वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट, और डिजर्विंग, यहाँ पे फिट का जो सिमिलर वर्ड है वो हम लेंगे डिजर्विंग, कि वो वहाँ पे फिट होता है, एकदम योग्य है वो ये चीज़ करने के, एकदम फिट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34 क्या है आपका, 34 है लूज। लूज गवा देना, कोई चीज़ खो देना। मिसप्लेस करना मतलब किसी चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ जो है वो लेना। सफ़र, आपको पता ही है, सफ़र करना। डिस्पोज करना, कोई चीज़ जो है वो डिस्पोज करना, ठीक है। और मिस जो है वो किसी चीज़ के मिस कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके सिनोनिम भी हो गए, एंटोनियम भी हो गए। अब क्या सेक्शन आता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। अब इसमें भी आपको क्या दिया है, सब्सटीट्यूट दिया है कि यहाँ पे क्या सेट हो सकता है। ए मैन हु डांस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ जो रिदम के साथ डांस करता है कोई, तो मतलब उनकी जो ट्यूनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, एफेमिनेट कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, हैंडपैक्ड कहते हैं, या चम कहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ का जोड़ा। क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा, उसको बोलते हैं जो डांस करते हैं, हैंडपैक्ड। एफिमिनेट का मतलब होता है आपका नारी जैसा, सेल्फ आपको पता ही है, गुलाम, और चम का मतलब होता है यार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ए पर्सन विदाउट मैनर और पॉलिश, एक पर्सन जिसको कोई मैनर नहीं होता, किसी चीज़ का एडिकेट्स नहीं होते। तो इसका रस्टिक, नेव, बुरिस या बारबेरियन, ठीक है। नेव का मतलब नया होता है, ठीक है, और रस्टिक का मतलब होता है देहाती, जिसको कोई मैनर नहीं होता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बुरिस का मतलब असभ्य, और बारबेरियन का मतलब होता है कि दरिंदा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ए स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, एक जो एक्टर होता है उसके द्वारा प्ले के एंड में जो क्या दिया जाता है, कुछ स्पीच दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिलोग, मोनोलोग, डायलॉग या प्रोलोग। तो जो है वो क्या देता है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए उपसंहार। क्या देता है, उपसंहार। मोनोप्लोग का मतलब स्वागत करना, डायलॉग का मतलब बातचीत करना, और प्रोलोग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका आमुख, किसी को आमंत्रित करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, समझ में आया आपको इंग्लिश का सेक्शन, ट्राई कर रही हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने का। सो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। किसी भी सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ए प्रो वर्ब हैज़ बीन गिवन followed by some alternative, choose the one which best express the meaning of given idiom। अब आपको यहाँ पे idiom और pro verb बतानी है। to be in abeyance, to be in abeyance मतलब किसी को हम संदेह में रखते हैं, सस्पेक्ट। तो to be in trouble, कोई परेशानी में हो। ड्यूल माइंडेड को मतलब बोलते ना, ये तो बहुत डबल गेम खेलता है। इन ए फाइटिंग मोड, कोई लड़ाई के मूड में हो। और इन सस्पेंस, इन सस्पेंस मतलब संदेह। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब क्या होता है, इन द ब्लूज का मतलब होता है कि कोई उदास होता है उसको बोलते हैं। बीइंग कलरफुल तो मतलब बहुत शाइन करता है। बिहेव लाइक ए लॉर्ड, कोई भगवान की तरह जो है वो बिहेव करता है। टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, कोई ओवर कॉन्फिडेंट होता है। या ये हो जाएगा मेलेंचोली एंड लो स्पिरिटेड, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है उदास, और मतलब जो भगवान में कम आस्था रखता है, कम उत्साही जो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ए फूल पैराडाइज, ए फूल पैराडाइज का मतलब क्या होता है, एक मूर्ख जो स्वर्ग में फील करता है। तो एन इमेजिनरी आइडिया मतलब एक काल्पनिक जो आइडिया होता है, एक फुलिश आइडिया, मूर्ख आइडिया। फॉल्स होप
मतलब झूठी उम्मीदें। ऑप्शन नंबर सी जो क्या हो जाएगा, एक आदमी जो है वो जो पैराडाइज स्वर्ग में होता है, मतलब वो झूठी उम्मीदें लगा के होता है ना। अनएक्सपेक्टेड गेन फॉर ए फुलिश मैन, कि एक मूर्ख आदमियों से वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इटैलिसाइड, ठीक है। बिलो ईच sentence are given some possible substitution for the italicized part. If one of them is better than the italicized part, indicate your response against the corresponding letter. If none of the substitutions improve the sentence, indicate no improvement as your answer. आपको जो ये पार्ट दिया है इसमें आपका कुछ कोई वर्ड जो है आपको रिप्लेस कर सकता है उस वर्ड को, तो हमें वो चेक करना है कि वो वर्ड उसकी जगह फिट होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो नो इम्प्रूवमेंट, और यदि उसकी जगह कोई वर्ड फिट होता है हमें वो ऑब्जर्व करना होगा कि वो कौन सा वर्ड है और वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंड ऑफ एग्जामिनेशन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिब्रेटिंग। अब यहाँ पे एन आया है। अब यहाँ पे देखो चांस मूवमेंट ओकेजन, आपको ये तो पता चल गया कि अपॉर्चुनिटी की जगह ही आएगा, कि जो एग्जामिनेशन का जो एंड होता है वो क्या होता है, एक सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास एक अवसर होता है कि हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो उसकी जगह क्या अवसर, अवसर को क्या बोलेंगे, ओकेजन। वो हमारे लिए क्या होता है, त्योहार होता है, ओकेजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपॉर्चुनिटी की जगह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आई एम क्वाइट होपफुल फुल ऑफ सिक्योरिंग वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कि मैं बहुत श्योर हूँ कि मतलब मेरे जो एग्जाम में बहुत हाई मार्क्स जो है वो सिक्योर होंगे। तो इसमें कहीं कुछ आपको टू सिक्योर, टू हैविंग सिक्योर्ड, ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसमें। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका, नॉट ओनली दे वेंट टू सी ए फिल्म दे हैड डिनर आउट एज वेल, कि वो केवल बाहर जो है फिल्म देखने ही नहीं गए, दे हैड डिनर आउट एज वेल, वो उसके साथ साथ डिनर भी करके आएंगे। तो दे हैड गोन, वे गए हैड। हमेशा देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी, कौन सा आ गया, ये पास्ट परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पे जब पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे आपके क्या आएगा, यहाँ पे आपके आएगा डिड दे गो, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनेट आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डिड दे गो। हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब गो आएगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए, इन ईच ऑफ क्वेश्चन द सेंटेंस हैज ए ब्लैंक स्पेस एंड 4-5 वर्ड्स labeled A, B, C, D, E are given after sentence. Select whichever word you consider most appropriate for the blank space as your answer. अब इसमें देखो ब्लैंक स्पेस दिया है, इसमें आपको आंसर बताना है। दिस इज द रोड टू गो थ्रू टू बाय ऑन, कि जो ये रोड है, दिस इज द रोड टू गो बाय, मतलब इसी रोड के द्वारा क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो। दिस इज द रोड टू गो बाय जो ले जा सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वारा। ही ब्रेक इट द बर्ड बट ही ऑलवेज मिस्ड, वह हमेशा उस बर्ड को क्या करता है, उस बर्ड पर शूट करता है, पक्षी पर, लेकिन हमेशा मिस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शूट एट, उस पर। अब देखिए मेन सेक्शन आता है आपका पैराग्राफ का। पैराग्राफ में बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या आएगा, तो मैं आपको पहले इस पैराग्राफ का मीनिंग समझाती हूँ, ये किससे रिलेटेड है, फिर हम आंसर करेंगे। देखिए, ड्यू टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन and the effect of globalization, markets all over the world are gone through a phase of metamorphosis. metamorphosis का मतलब होता है आपका काया पलट। क्या होता है, काया पलट। लिख लीजिए मीनिंग साथ साथ जो मैंने लिखवाए हैं इतने सारे। देखो, ड्यू टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जो मीडिया और संचार के एक्सप्लोजन, ड्यू टू मीडिया और जो संचार के एक्सप्लोजन का मतलब होता है यहाँ पे है विस्फोट, कि मीडिया और जो कम्युनिकेशन जो संचार है उसके विस्फोट के कारण द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो वैश्वीकरण का प्रभाव है, मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर गोन थ्रू ए फेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस,
कि मतलब जो पूरे जो संसार के मार्केट हैं उनकी ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के कारण उनकी क्या हो चुकी है, वो काया पलट के क्या है, चरण पे हैं। द विजुअल मीडिया, जो दृश्य मीडिया है, इज रेगुलरली एक्सप्लोजिंग, वो क्या कर रही हैं, वो रेगुलरली ट्राई कर रही हैं, एक्सपोजिंग कर रही हैं एक नई लाइफस्टाइल लाने का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू फास्ट एक्सपेंडिंग बेडिजन ड्राइव सोसाइटी, वो क्या कर रही हैं, उसका विस्तृत रूप लेके आ रही हैं टू ड्राइव सोसाइटी, सोसाइटी के लिए मतलब उसका जो है बहुत बड़ा जो विस्तृत रूप है वो उजागर कर रही हैं, बेडिजन ड्राइव सोसाइटी का। टुडे, आज कंज्यूमर हैव बिकम क्वाइट कंसर्न अबाउट हेल्थ इशू, कि आज जो है वो कंज्यूमर हैव बिकम, बन गए हैं, क्वाइट कंसर्न, बहुत ज़्यादा कंसर्न, अबाउट हेल्थ इशू, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, कंसर्न हो गए, चिंतित हो गए हैं। एंड आर टेकिंग ए ग्रेट इंटरेस्ट इन फूड मैटर, और आजकल जो है वो क्या करने लग गए हैं, अपनी जो हेल्थ इशू है, जो फूड मैटर है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, कि मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। एनवायरमेंटल इशू, जो पर्यावरण इशू है, ग्रेटर सेगमेंटेशन, जो बहुत बड़ा जो विभाजन है, एंड इंक्रीज मोबिलिटी आर एडेड फैक्टर, और जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। बिसाइड द ग्रीन मूवमेंट, जो हरित क्रांति मूवमेंट सपोर्टेड, जो हरित जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, उनके अलावा वो सपोर्ट कर रही है, मीडिया कवरेज हैज़ बीन क्रिएटिंग अर्ज, अर्ज का मतलब वो आग्रह करती फॉर नेचुरल फूड, कि वो सिर्फ हरित मतलब हरा जो एनवायरनमेंट है, मूवमेंट है, उसको सपोर्ट करने के अलावा वो क्या करी, जो नेचुरल फूड है उसको भी सपोर्ट कर रही है, उसके लिए भी आग्रह कर रही है, जो प्राकृतिक फूड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मीडिया और संचार के बारे में है, और लोगों की हेल्थ इशू से रिलेटेड है, कि लोग जो है बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, हर चीज़ की वो इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। ठीक है, तो वो सब इस पैराग्राफ में बताया है। अब देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझ आ जाएंगे। व्हाट डज द वर्क मेटामॉर्फोसिस स्टैंड, मेटामॉर्फोसिस का मैंने आपको बताया क्या होता है, काया पलट। तो इसका काम क्या है, इट क्रिएट न्यू यूनिक रोल ऑफ विजुअल मीडिया, चेंज इन लाइफ स्टाइल और डेवलपमेंट इन वर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा, इट क्रिएट न्यू यूनिक रोल ऑफ विजुअल मीडिया, ये क्या कर रहा है, जो दृश्य मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यही आया है। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक रोल ऑफ विजुअल मीडिया। अब विजुअल मीडिया का यूनिक रोल क्या है, आपने देखा है, देखो ये अगर आपको समझ आया तो विजुअल मीडिया इज रेगुलरली एक्सप्लोजिंग ए न्यूअर लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, तो क्या कर रही है वो, लोगों के लिए नई लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट सर्विस जो है इसका फास्ट बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंडिंग कर रही है। तो इसमें कहाँ आया आपका, इट क्रिएट न्यू मार्केट, इट रेगुलरली एक्सपोजेज ए न्यू लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिना देखे बी पे टिक कर देना, आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपको और ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज ए नीटन ड्राइव सोसाइटी। नीटन, साफ सुथरी जो ड्राइव सोसाइटी है वो क्या है, ए सोसाइटी क्रेजी अबाउट इंटरनेट, जो विजुअल मीडिया है वो मतलब इंटरनेट की तरफ थोड़ी पूरे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। तो जो ड्राइवन सोसाइटी क्रेजी इंटरनेट के प्रति पागल है, नहीं। ए सोसाइटी क्रिप्टल बाय इंटरनेट, ए सोसाइटी एक्सप्लॉइटेड बाय इंटरनेट को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसका शोषण करनी है। ए सोसाइटी मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इंटरनेट का यूज हो, क्या हो, इंटरनेट का यूज हो। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर कंसर्न ऑफ कंज्यूमर। तो ये तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मेजर कंसर्न किसका है, कस्टमर। मेजर कंसर्न क्या है, ये देखो, हैव क्वाइट कंसर्न अबाउट हेल्थ। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा। तो आपको अगर पूरा पढ़ा हुआ है आपका तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, सपोर्ट फॉर ग्रीन मूवमेंट, अर्ज फॉर नेचुरल फूड, एनवायरमेंटल इशू एंड इंक्रीज मोबिलिटी, हेल्थ एंड फूड मैटर्स। तो कंज्यूमर्स ज़्यादा अवेयर किस चीज़ के लिए हैं, ज़्यादा चिंतित किस चीज़ के लिए, हेल्थ एंड फूड मैटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पैसेज। पैसेज को आप इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव, इंस्ट्रक्टिव या इंटरेस्टिंग, आपको जो पैसेज है वो किस रूप में आप डिस्क्राइब करोगे, कि आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, या आपको एडुकेटिव शिक्षित कर रही है, इंस्ट्रक्ट
आदेश दे रही है या इंटरेस्टिंग, तो ये आपको इन्फॉर्मेटिव बना रही है, आपको सूचना दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और आपको पता, अभी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। एंड सबको मज़ा भी आया होगा क्लास में, क्योंकि 50 में बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको। सो हम कल फिर मिलेंगे एक बढ़िया से पेपर के साथ। सो आज पूरा पेपर सेट देखने के लिए आपका धन्यवाद। सो बाय।